उत्तर प्रदेश से आई है बहुत बड़ी खुशखबरी। जो लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं साल 2025 के अंदर मई के महीने में, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि इस एक वीडियो में लगभग 4 अलग अलग यूनिवर्सिटी से जो वैकेंसी निकली हुई हैं उनमें किस तरह से अप्लाई करना है, किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, पूरी डिटेल बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। सारी ऑफिशियल वेबसाइट्स आपको दिखाई जाएंगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाई जाएंगे। ये आपका चैनल है रोजगार अपडेट विद आदिल खान, सबसे पहले से सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम चलते हैं वन बाय वन। 4-5 हमारे पास नोटिफिकेशन है अलग अलग, तो इन्हें सबको हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देख सकते हैं ये छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, ये एक कह सकते हैं आप मतलब स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वो भी कानपुर के अंदर। यहां से वैकेंसी निकली है 1/5/2025 को, अभी हाल फिलहाल में वैकेंसी निकली है। यहाँ पर अलग अलग है, जैसे कि रूटीन एंड यंग टीचर एंट्री इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी है अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम। तो यहाँ पर ये वैकेंसी है, तो यहाँ प्रोफेसर की भी है, तो इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर की भी है, ठीक है, यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की भी है। तो सबसे पहले हम असिस्टेंट प्रोफेसर से बात करते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में वैकेंसी दिखाई दे रही है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में वैकेंसी है 5। देखिए यहाँ पर ना टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ये आप देखते चले जाना, ठीक है ना। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको। इसके अलावा यहाँ पर साइकोलॉजी में, हिंदू स्टडीज़ में वैकेंसी है, ये नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख लेना यहाँ पर। और फिजियोलॉजी में वैकेंसी है, एनाटॉमी में वैकेंसी है। इसके अलावा फिजिक्स में है, मैथमेटिक्स में, ज्योग्राफी में, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है, और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के अंदर वैकेंसी है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है। यहाँ पर ये चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर ये पढ़ लेना। देखिए जो 1 स्टार वाली जो पोजीशन है ना, वो वाली पोजीशन है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल है, रिन्यूएबल हो जाएंगी 5 साल के बाद, ठीक है ना। और अगर आपका जो काम है वो सेटिस्फैक्टरी लगेगा तो। दूसरे ये डबल स्टार वाली जो वैकेंसी है ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, आप देख सकते हैं पोजीशन इज ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल, और रिन्यूएबल हो जाएंगी, ये भी 5 साल के बाद रिन्यूएबल हो जाएंगी इफ द सर्विस आपकी जो है सही लगेगी, सेटिस्फैक्टरी लगेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी सैलरी 40,000 से 60,000 के बीच में होने वाली है। बढ़िया वैकेंसी है। जो लोग अभी हाल फिलहाल में कहीं पर अप्लाई नहीं किया है, बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में, तो बिल्कुल अप्लाई कर देना। इसके अलावा यंग टीचर एंट्री, ये मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी 3 साल के लिए, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी 3 साल के लिए। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, देखिए आप अगर एडहॉक बेसिस पर पढ़ाते हैं या गेस्ट फैकल्टी पढ़ाते हैं तो उसका तो मतलब वो काउंट नहीं होता एक्सपीरियंस, लेकिन इसका काउंट होता है। यहाँ पर अगर आप पढ़ाएंगे तो इसका काउंट होगा। और डिटेल आप पढ़ लेना, नोटिफिकेशन में दे रखी होती है, ठीक है ना, कोई बात रह जाए तो। केमिकल इंजीनियरिंग में अच्छी खासी वैकेंसी देख सकते हैं, यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में वैकेंसी देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी है। इसके अलावा ये सब ना स्क्रीनशॉट जरूर ले लें आप सबके। यहाँ पर आगे देख सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में है, नंबर ऑफ वैकेंसी ये लिख रही हैं, ये सब नंबर ऑफ वैकेंसी नोट कर रखी है, इधर इधर कहीं 2 हैं कहीं 1 है, इस तरह से। और वोकेशनल स्टडीज़ में है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में है, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसी है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि 4 अलग अलग वैकेंसी है इस वजह से, ठीक है ना। यहाँ पर फार्मास्यूटिकल के अंदर अच्छी खासी वैकेंसी है, देख लेना आप। और यहाँ पर ये लॉ डिपार्टमेंट से वैकेंसी है, ये भी ठीक ठाक वैकेंसी है। उसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी अच्छी खासी वैकेंसी है, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है। और ये सोशल साइंस और ह्यूमनिटीज़ एंड आर्ट्स फैकल्टी से ये वैकेंसी दे रखी है, अच्छी खासी वैकेंसी है, आप क्लियरली देख सकते हैं। 1 मिनट, ये थोड़ा सा, हाँ अभी मैं बताता हूँ आपको, ये देख सकते हैं, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ नोट डाउन कर रखी हैं, अच्छी खासी वैकेंसी हैं। इकोनॉमिक्स में, फिलोसफी में, पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में, सब में वैकेंसी दे रखी है, ठीक है ना। तो ये वाली जो वैकेंसी है ये है कॉन्ट्रेक्चुअल 3 साल के लिए, लेकिन यहाँ पर भी आपको जो है ना सैलरी वगैरह ठीक ठाक मिलेगी, बढ़िया है, अप्लाई कर देना। यहाँ पर केमिस्ट्री में वैकेंसी है, ज्योग्राफी में वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में वैकेंसी है, फिजिक्स में वैकेंसी है, बिजनेस मैनेजमेंट में तो अच्छी खासी वैकेंसी है। ये पूरा रहा मैनेजमेंट का, अलग अलग सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है, ये तमाम सब मैनेजमेंट के लिए हैं। इसके अलावा फाइन आर्ट्स एंड पेंटिंग में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, ठीक ठाक है। और म्यूजिक के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर म्यूजिक में भी अच्छी खासी है, सबके ना स्क्रीनशॉट जरूर ले लें आप। और यहाँ पर ये देख सकते हैं मेडिकल लेबोरेटरी सब वैकेंसी हैं, यहाँ पर भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और यहाँ पर ये सब है, स्पोर्ट्स में है, और ह्यूमन न्यूट्रिशन में वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पर ये देख सकते हैं स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के अंदर वैकेंसी है, ये अच्छी खासी वैकेंसी है यहाँ पर भी। और ये लैंग्वेज डिपार्टमेंट से आ गया, तो लैंग्वेज से भी लगभग 1-1 वैकेंसी सभी में है, ये देख लेना आप। यहाँ पर इंग्लिश में है, फ्रेंच में है, जर्मन में है, संस्कृत में, सब में वैकेंसी है, हिंदी में भी वैकेंसियाँ नज़र आ रही है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वैकेंसी है, ठीक ठाक वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी है। फिजिकल एजुकेशन में देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी अच्छी खासी वैकेंसी
वैकेंसी हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वैकेंसी हैं और ठीक ठाक वैकेंसी हैं, बढ़िया वैकेंसी हैं। ये यहाँ पर पढ़ लेना। देखिए यहाँ पर ये दो 3 स्टार वाले मतलब ट्रिपल स्टार वाले जो वैकेंसी हैं, ट्रिपल स्टार वाली जो वैकेंसी हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल है और नॉन रिन्यूएबल है। मतलब ये मतलब बाद में यहाँ पर आप परमानेंट नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन एक्सपीरियंस आपका माना जाएगा। यहाँ पर 3 साल के लिए है। अपर एज लिमिट यहाँ पर 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सैलरी भी आप देख सकते हैं। अगर आप खाली नेट के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं कर सकते हैं, लेकिन खाली 30,000 रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है ना। बढ़िया है, खाली बैठने से तो अच्छा ही अप्लाई कर देना, ठीक है ना। बाद में ये अगर 4 स्टार वाली जो वैकेंसी ये उनके लिए है जो मतलब जिन्होंने टॉप किया है, तो वो अगर टॉप किया है मास्टर की बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। चलिए यहाँ पर और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। जो भी यहाँ पर मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। कैंडिडेट्स आल्सो विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट आपको देखनी है। सबसे पहले आपको ना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कब तक कर सकते हैं आप? 31 मई 2025 तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और 7 जून 2025 तक आपको जो है ना इसकी हार्ड कॉपी भी इस एड्रेस पर भेज देनी है, ठीक है ना। और यहाँ पर इसकी फीस वगैरह भी ये मेंशन कर रखी है। देखिए रिजर्वेशन जो मिलेगा वो यूपी के मतलब लोगों को मिलेगा। अगर आप किसी और स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे, ठीक है ना। ये मैंने बात बता दी आपको। इसके अलावा यहाँ पर हाँ ये सारे पॉइंट्स होगा, ये पढ़ लेना आप। और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए यहाँ पर आपका एपीआई स्कोर भी देखा जाएगा, रिटन टेस्ट भी होगा। रिटन टेस्ट में आपको यूजीसी नेट लेवल के क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा आपका यहाँ डेमो होगा और इंटरव्यू भी होने वाला है। ये मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दिया। डिटेल वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है इसकी, मेरे चैनल पर चेक कर लेना, इसी के नाम से, कानपुर यूनिवर्सिटी के नाम से, ठीक है ना। तो यहाँ पर और कुछ है अगर तो मैं बताता हूँ आपको। ये हाँ इस तरह से आप यहाँ पर एकेडमिक स्कोर आप चेक कर सकते हैं, एपीआई स्कोर चेक कर लेना यहाँ पर। चलिए अगली वैकेंसी की तरफ चलते हैं। तो अगली वैकेंसी आपकी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज। ये कहाँ पर है? प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर, ठीक है ना। ये 24/4/2025 को यहाँ से वैकेंसी इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। मैंने पहले से हाईलाइट कर रखा। देखिए यहाँ पर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी नजर आ रही है। हाँ 2 वैकेंसी है, एक यहाँ पर एससी में है और यहाँ जनरल कैटेगरी में। इंग्लिश में वैकेंसी नजर आ रही है, एक ओबीसी में वैकेंसी है और एक है जनरल कैटेगरी के अंदर, ठीक है ना। एग्रीकल्चर के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। इस तरीके से फिलोसफी के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 वैकेंसी है। मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की बता रहा हूँ, यहाँ पर एसोसिएट की भी है और प्रोफेसर की भी है। अगर उस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो खुद देख लेना, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर ना मेरे चैनल पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी डिमांड करते हैं लोग। भूगोल की आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है। यहाँ फार्मेसी में 2 वैकेंसी हैं और साइकोलॉजी के अंदर यहाँ पर 2 वैकेंसी नजर आ रही हैं। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 2 वैकेंसी हैं। लॉ के अंदर 2 वैकेंसी नजर आ रही हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी 2 वैकेंसी हैं और समाज शास्त्र सोशियोलॉजी के अंदर आप देख सकते हैं 1 वैकेंसी है। वहीं अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर 2 वैकेंसी हैं। संस्कृत के अंदर तो यहाँ पर 1 ही वैकेंसी है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये परमानेंट वैकेंसी है, ये है परमानेंट वैकेंसी। अब उसमें अभी जो बताया था मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से, तो उसमें एक तो वैकेंसी वो वाली थी जो कि 5 साल बाद परमानेंट हो जाएगी, मतलब रिन्यूएबल हो जाएगी। लेकिन ये तो वैसे ही परमानेंट वैकेंसी है। यहाँ पर आप सैलरी देख सकते हैं, परमानेंट वैकेंसी वाली सैलरी मिलेगी आपको यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 17/5/2025 है। 17 मई 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। हार्ड कॉपी आपको भेजनी है 20/5/2025 तक, ठीक है ना। तो जल्दी कर देना। एलिजिबिलिटी वही सेम रहती है, बहुत बार मैं बता चुका हूँ आपको। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, यूजीसी नेट है या सेट है या फिर पीएचडी है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पढ़ लेना, वही सारी कहानी है, हर वीडियो में मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीचे जाके, हाँ ये देख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फीस है 1500 रुपये होने वाली है जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए, और एससी एसटी इनके लिए जो है 1000 की फीस होने वाली है। वहीं अगर हम बात करें तो देखिए क्लियरली यहाँ पर भी मेंशन कर रखा है जो रिजर्वेशन मिलेगा वो यूपी के लोगों को मिलेगा, और बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। और ये आपका एपीआई स्कोर है। यहाँ पर आपका सबसे पहले मतलब एपीआई स्कोर 100 नंबर का होता है, वो देखा जाएगा। रिटन टेस्ट 40 का होगा, 140 तो यही होगा। फिर आपका डेमो होगा, मतलब आपको पढ़ाने के लिए दे दिया जाएगा, पढ़ाना पड़ेगा आपको फिर, और आपका इंटरव्यू होगा। तो इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। और देखिए भाई रिटन टेस्ट में जो आएगा ना वो नेट के लेवल का आएगा, जो यूजीसी नेट में आता है वही सब आपसे पूछा जाएगा। चलिए अगली वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। ये है दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये है डीम टू बी यूनिवर्सिटी। ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी आगरा के अंदर है
और मतलब ये जहाँ पर जो है ना, यहाँ पर भी अच्छी खासी मतलब सैलरी मिलने वाली है आपको। असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी की जो सैलरी है वो मिलने वाली है आपको यहाँ पर 57,700 प्लस अलाउंस जुड़ जाएंगे, तो यही सैलरी मिलती है परमानेंट वैकेंसी के ऊपर। और यहाँ पर फीस बहुत कम है, बिल्कुल अप्लाई कर देना। 148 रुपये और 74 रुपये ये है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, ये है SC ST OBC वालों के लिए। अब यहाँ पर आप वैकेंसी देख सकते हैं, तो इकोनॉमिक्स में वैकेंसी है, हिस्ट्री में वैकेंसी है, म्यूजिक्स में वैकेंसी है, फिलोसफी में है, फाइन आर्ट्स में है। ये नंबर ऑफ वैकेंसी ये नोट कर रखिए, जैसे इकोनॉमिक्स में एक है, म्यूजिक में एक है, हिस्ट्री में एक है, इस तरह से। फाइन आर्ट्स में एक वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में एक वैकेंसी है, और फिजिकल एजुकेशन में एक है, इंग्लिश में 2 वैकेंसी है, बॉटनी में एक वैकेंसी है, हिंदी संस्कृत में एक वैकेंसी, ज्योग्राफी में एक वैकेंसी है, और यहाँ पर संस्कृत विद नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक वैकेंसी है, कॉमर्स में एक वैकेंसी है, केमिस्ट्री में एक वैकेंसी है। ये है किसके लिए, देखिए यहाँ पर ये कॉन्ट्रेक्चुअल लिख रखा है, ये है अनरिजर्व वैकेंसी, और ये आपकी आ गई कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी, तो ये जरूर पढ़ लेना आप। यहाँ पर हिंदी में वैकेंसी है, और भी वैकेंसी वो आप खुद देख लेना। इसके अलावा रिजर्व फॉर SC कैटेगरी, SC वालों के लिए साइकोलॉजी में वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में है, और साइकोलॉजी के अंदर एक वैकेंसी और नज़र आ रही है, ड्राइंग एंड पेंटिंग के अंदर है, जूलॉजी के अंदर वैकेंसी है, हिंदी में वैकेंसी है। वैसे तो ये कॉलेज है एजुकेशन का, तो आपको पेडागोजी एज अ सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ेंगे ये सारे सब्जेक्ट, ठीक है ना। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी और भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है सोशियोलॉजी में वैकेंसी है, और एजुकेशन में वैकेंसी है, रिजर्व फॉर द ST कैटेगरी। ST वालों के लिए यहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट्स में, म्यूजिक में एक वैकेंसी है, और रिजर्व फॉर EWS कैटेगरी वालों के लिए फिजिक्स में एक वैकेंसी है, रिजर्व फॉर PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन में एक वैकेंसी है। अब देखिए, सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी PDF निकलवानी पड़ेगी। PDF निकलवाने के बाद इस एड्रेस पर आपको जो है ना सेंड कर देना है, इस एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है। ये सारी चीज़ हो गई, और कब तक करना है, 29/5/2025 मतलब 29 मई 2025 तक आपको हर हालत में भेज देना है। तो ये बात हो गई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कम से कम आपके पास UGC नेट है, या फिर सेट है, या फिर PhD है, मास्टर डिग्री तो होनी ही चाहिए 55% के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। PhD आपकी रेगुलर मोड की होनी चाहिए। और देखिए, यहाँ पर अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं तो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब यह है कि अगर आपने मास्टर डिग्री में 50% पर हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने नोट डाउन कर रखे हूँ। चलिए, बस इतना ही है यहाँ पर। इसके अलावा अगली जो वैकेंसी उसके बारे में भी देख लेते हैं। ये है चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कानपुर, ठीक है ना। यहाँ पर भी अभी डेट है 10 मई 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी निकली है। आप देख सकते हैं 63 वैकेंसी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, 31 वैकेंसी हैं एसोसिएट की हैं, और 18 पोस्ट हैं किसकी किसकी हैं, ये प्रोफेसर की पोस्ट हैं। और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ ना आपको देखिए, डिटेल्ड में भी डाउनलोड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट आपको वहाँ से मिल जाएगा। देखिए, कुछ इस तरह से फॉर्म है, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी वेबसाइट से, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। जल्दी से जल्दी कर देना, क्योंकि ये स्पीड पोस्ट से भेजना है, और ये ऑफलाइन ही मोड है, ऑनलाइन मोड है ही नहीं इसका, ऑफलाइन ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कानपुर, होम साइंस कॉलेज का कानपुर के अंदर, और एग्रीकल्चर लखीमपुर खीरी कॉलेज यहाँ से वैकेंसी हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इटावा कॉलेज से है, और कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी इटावा है, और कॉलेज ऑफ फिशरीज एंड साइंस इटावा से है। तो यहाँ से अच्छी खासी वैकेंसी हैं, प्रोफेसर लेवल पर भी हैं, एसोसिएट पर भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। अब यहाँ पर किस किस यहाँ पर ये समझ लीजिए, आपको यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं आप 1500 रुपये का यहाँ पर आपको DD बनवाना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट। अगर आप जनरल या फिर OBC कैटेगरी में हैं, या फिर EWS कैटेगरी में, और SC ST हैं तो 750 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ द कंप्ट्रोलर CSA यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कानपुर, पेबल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच कोड ये दे रखा है, शुड बी रजिस्टर्ड, स्पीड पोस्ट से आपको भेज देना है। और यहाँ 10/5/2025 तक मतलब 10 मई 2025 तक आपको हर हालत में भेज देना है। और कुछ एनवलप इस फॉर्मेट में होने चाहिए। सबसे पहले देखिए, समझ लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ द पोस्ट और डिसिप्लिन लिख देना, फिर कॉलेज का नाम लिख देना, फिर पोस्ट कोड लिख देना, एडवर्टीजमेंट नंबर, कैटेगरी, सारी चीज़ें टॉप पे लिखना है। ये लिफाफे के ऊपर की बात चल रही है, लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है। देखिए, यहाँ पर आपको रिजर्वेशन जो मिलेगा वो खाली उत्तर प्रदेश वालों को मिलेगा। अगर आप बाहर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी में आप काउंट होंगे। और देखिए, यहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 40 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा OBC SC ST
पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। और देखिए प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अपर एज लिमिट कोई मेंशन मतलब कोई है ही नहीं, कभी तक अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसी काफ़ी लंबी चौड़ी वैकेंसी है। ये किस तरह से ये डाउनलोड करना है मैं आपको पूरा समझा दूंगा। अभी चलते हैं इन सबकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ से भी कुछ पॉइंट्स मुझे बताने हैं आपको। देखिए ये सारी चीज़ें वही हैं कि 55% होना चाहिए, यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए, पीएचडी या फिर नेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने बता दिया आपको पहले ही, यहाँ कोई नई चीज़ नहीं है। कोई नई बात होगी तो मैं आपको समझा दूंगा। चलिए ये तो इसका इस तरह से फॉर्म है। ये फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आप यहाँ पर आएंगे, देखिए ये चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लेना, हर हालत में सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर कहीं आती है तो इसी चैनल पर आती है, रोजगार अपडेट विद आदिल खान पर। चलिए चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये है सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, इस तरह से लिखेंगे ना आप गूगल पे तो खुल जाएगी ये वेबसाइट। तो यहाँ से आपको ना फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से फॉर्म मिल जाएगा आपको, ये फॉर्म फिलअप कर लेना और यहीं से नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ये है अगली यूनिवर्सिटी, ये है दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है। और यहाँ पर आप रिक्रूटमेंट देखना चाहते हैं तो ये है आप देख सकते हैं क्लियरली रिक्रूटमेंट, एंड यहाँ पर आपको क्लिक करना है और ये क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये है आपका नोटिस रिगार्डिंग द वैकेंसी ऑफ द फैकल्टी एजुकेशन, यहाँ पर क्लिक हियर अप्लाई, यहाँ से डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा ये है छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर आपको ये वाली वैकेंसी देखनी है, दूसरे नंबर वाली। तो यहाँ पर आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं यहाँ से। और इसके अलावा यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं, डायरेक्टली यहीं से आपको अप्लाई करना है, पहले अकाउंट बना लेना है, फिर उसी से रजिस्टर करना है। अब अगली जो वैकेंसी है वो है प्रोफेसर रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, यहाँ से जो वैकेंसी है इसके बारे में भी आपको सारी चीज़ें यहीं से मिल जाएंगी। इस तरह से ये वाला पेज इसका खुल जाएगा, यहाँ से एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से आपको अप्लाई भी करना। अप्लाई करने के लिए यहाँ से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो फॉर्म खुल जाएगा और सारी चीज़ें जैसे ये फॉर्म खुल गया 1 बाय 1 सारी चीज़ें भर लेना। कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, रोजगार अपडेट विद आदिल खान आपके लिए हर वक्त खड़ा हुआ है। जो चीज़ पूछनी है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। कभी कभी ऐसी बात होती है कि भाई कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जो मुझसे ही नहीं आता है, तो मुझे सोचना पड़ता है, उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है, जब मैं आपको बताता हूं। अगर मुझे उसके बारे में 100% मालूम होता है तभी मैं बताता हूं, गलत इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड नहीं करता हूं। पूरी कोशिश मेरी यही रहती है। इसी बात पर वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कम से कम आज जो है 500 लाइक्स चाहिए इस वीडियो के ऊपर। बहुत मेहनत करिए इस वीडियो को बनाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।